But let's be honest, India have been the best T20 side for a number of years now. And when you have a bowler like Bumrah, even if you get a below par score, you've probably got enough. He is an absolute genius. Absolutely. In fact, Bumrah probably should have got the player of the match in the previous game against England, because that game was very tight and it was those final overs from Bumrah which really sealed the deal. Here, the wickets that he took, the game was over already. I agree with you. Jasprit Bumrah. And for such a yes, that style, that guy's class. That's fantastic. If you say I was going to rate him out of 100, I'd ask them to give me another 20. Wow, 120. that's high praise from Mr. Bumrah. Please send him this bike. Bumrah, he's just a freak. All three formats, he's by a distance the most important player in the world in all three formats. Run-saving machine, wicket taker, execution under pressure is as good as, well, not as good, is better than anybody in world cricket. What makes Jasprit Bumrah so special कि वो हर जब भी उनको बॉल दी जाए, मिडिल फेज में दी जाए, शुरू में दी जाए, बाद में दी जाए, जितने भी फेजेस हैं आपके, उनमें हमेशा वो परफॉर्म करते हैं. लेंथ बॉल बहुत अच्छा करता है. यॉर्कर बहुत ही दुनिया का बेहतरीन यॉर्कर करने वाला बॉलर. वो बिल्कुल ऐसी है जैसी आई थिंक लाइक वसीम अकरम. मैंने इतना थिंकिंग फास्ट बॉलर वसीम अकरम के बाद मैंने पहला बंदा ये देखा. बॉलर की बात की और फास्ट बॉलर, आप जैसे ही आपने कहा मेरे जहन में एक ही नाम आ जाता है. फिर आप अगर फास्ट बॉलर बनना चाहते हैं तो फिर आप क्वालिटी बुमराह जैसी लेकर आए. यही वो पिच है ना जिसके ऊपर जो है वो बुमराह भी बॉलिंग कर रहे थे और न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स भी बॉलिंग कर रहे थे. शायद कि जिस तरह जसप्रीत बुमराह ने जो है वो बॉलिंग की है इस विकेट के ऊपर, मतलब जो हम बेल्टर की बात कर रहे हैं, वो बेल्टर जो है वो बिल्कुल काम तमाम कर दिया उन्होंने. लेकिन सवेरा जो सीखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो बुमराह ने एग्जाम्पल बनाई है. वो उसको किसी भी पिच पे खिला दो. नासिर हुसैन जो इंग्लैंड के कप्तान है, उन्होंने भी बुमराह के बारे में कहा है कि इंडिया को जो अनबीटेबल जो देता है ना विन, यानी इंडिया को जो अनबीटेबल बनाया बेसिकली जसप्रीत बुमराह ने बनाया. उन्होंने बोला था कि ना बंच ऑफ पावर हिटर्स प्लस जसप्रीत बुमराह, मतलब अटैक फ्रॉम बैटिंग साइड, मतलब बैटिंग साइड इतनी तगड़ी है, सारे पावर हिटर उन्होंने रखे हुए हैं बाय चांस, और वो इतना स्लॉक कर देते हैं और स्लॉट होते हैं, और बाद में जसप्रीत बुमराह खड़ा हो जाता है उस टारगेट के सामने. क्या हो भाई साहब, किसने चेस करना है, बताइए मुझे. मतलब यार जसप्रीत बुमराह की बंदा क्या तारीफ करे यार. दो बॉलों के ऊपर दो इकट्ठी विकेटें निकाली, यॉर्कर्स, स्लोअर यॉर्कर्स. न्यूजीलैंड के पास ना जसप्रीत बुमराह का कोई तोड़ नहीं था, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से इंग्लैंड के पास कोई तोड़ नहीं था. अब यहाँ से इज अ गो टू मैन फॉर इंडिया. लेकिन बट दिस गाय इज as Surya Kumar Yadav said, is a national treasure. There is no question about it. तो अशोक पत्थर क्यों तारीफ कर रहा है? वो खुद दुनिया का तेज बॉलर है. क्यों तारीफ कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि यार उसको भी पसंद है कि एक ऑनेस्ट बॉलर है, उसने अपना नहीं सोचा, उसने टीम के लिए सोचा है, तो वो किया. बिल्कुल. 4 वर्ल्ड टी20 में जस्सी की बॉलिंग इकोनॉमी वर्ल्ड टी20 के अंदर 5 पॉइंट समथिंग या 5.3 की शायद. दिमाग ना भग से उड़ जाता है. 5 की इकोनॉमी, ये क्वालिटी लेकर आता है वो. Winning the final of a World Cup by 96 runs, इतने बड़े मार्जिन से जीतना is something कि वो प्योर डोमिनेंस शो करता है. और सवेरा देखें आप इंडिया की परफॉर्मेंसेस की अगर बात करें उसके, एक टीम जो सेमीफाइनल, एक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी 250 कर दे, फाइनल में भी 250 कर दे, तो मेरा मतलब है कि कुछ तो है ना उस टीम के अंदर, कोई तो स्ट्रेंथ है ना. उन लोगों ने काम तो किया है ना. वो फेयरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं. जब से मैं देख रहा हूँ उनको, ये लास्ट उठा लें, उनकी बॉलिंग उठा लें, उन्होंने बड़ा जबरदस्त डिलीवर किया है. उनका एज अ यूनिट के तौर पे वो खेलते हुए नजर आए. असल चीज है कि पिच रीड करना, अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए आप उस पिच को रीड करते हुए आप अपना वो प्लान लेके आते हैं, आप होमवर्क करते हैं और आप डिलीवर करते हैं उसी तरीके से. ऐसी ये जो बुमराह है, ये सबके लिए एग्जांपल है. बिल्कुल ठीक है ना. ये जो फास्ट बॉलर बात करते हैं कि बहुत ज्यादा पिचेस फ्रेंडली, या हम बात करते हैं, ठीक है ना, आप अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं. ये नहीं कि 4 ओवर के अंदर आप 60, 50, 60, 70 रन दे दें. ये जरूरी नहीं. आप उसको अच्छे स्पेल में भी लेके आ सकते हैं. आप 4 ओवर के अंदर 35 से 40 रन देके 2-3 आउट कर सकते हैं. बैटिंग विकेट के ऊपर ये बहुत अच्छी बॉलिंग है, ठीक है ना. बिल्कुल. तो कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसी कंडीशन के ऊपर स्किल्स आनी चाहिए. आपने मार के स्लो वन कैसे करना है, आपने यॉर्कर कैसे मारना है, आपने स्लो यॉर्कर कैसे मारना है, या स्लो बाउंसर कैसे मारना है, स्टंप के बाहर यॉर्कर कैसे मारनी है. ये होमवर्क आपको करके आना पड़ता है. बचने वाले बच जाते हैं जी, करने वाले कर जाते हैं. इतना थिंकिंग फास्ट बॉलर जो हर वक्त सोचता रहता है. प्लस अब आप मुझसे पूछें व्हाट मेक्स हिम स्पेशल, व्हाट मेक्स हिम स्पेशल, ये हर वो सिचुएशन ढूंढता है जहां पे अपना स्किल सेट शो कर सके. हर वो मुश्किल सिचुएशन ढूंढता है जहां पे मैं हाथ खड़ा करके कहूं यार मेरी स्किल सेट का इम्तिहान है, मैं इसको डिस्प्ले करता हूं. अब मैं यहां पे आपको करके दिखाऊंगा. कितना अरसा हो गया, कोई पहला टूर्नामेंट है, कोई 9 साल से ये लगातार कर रहा है. और एट द सेम टाइम अगर उसकी फिटनेस का लेवल देखा जाए, वो
टेस्ट मैच में अपनी बैक पे उड़ा के आ गया, लेकिन इंडिया को नीचे नहीं लगने दिया टेस्ट मैचेस में। याद आपको स्टेडियम में यहां पे आ गया, किसी सिचुएशन ने कहा कि मेरी हैमस्ट्रिंग गई, मेरा काफ गया, मेरा गोडा गया, मेरी बैक उड़ जाएगी। सच अ ऑनेस्ट फास्ट बॉल, एंड इसकी गेम अवेयरनेस इतनी ज्यादा है और उसके स्किल सेट को इतना बैक करता है कि वो अनप्लेबल बन जाता है। जसप्रीत बुमराह, यस, माय फेवरेट। 3-4 बड़े बड़े, बल्कि सारी दुनिया की तारीफ कर रही है, लेकिन 3-4 लोगों का हम जिक्र करेंगे जिन्होंने बड़ी खुल के तारीफ की है। तो शोएब अख्तर की बात करते हैं। ओ माय गॉड, वो वीडियो देखा मैंने, शोएब अख्तर ने जो तारीफ किया जसप्रीत बुमराह की, उससे एक्चुअली सवाल हुआ कि यार क्या बंदा है ये, क्या खेलता है, मतलब इतना तगड़ा बॉलर कोई कैसे हो सकता है। तो उसने बोला कि ही इज ऑनेस्ट बॉलर, ये इसका मतलब बहुत बड़ा है और क्रिकेट वाले ही समझ सकते हैं। उसका स्लो वन पे उसने बहुत मेहनत की हुई है, यॉर्कर उसके वर्ल्ड बेस्ट है, ये शोएब अख्तर ने कहा। बट खेल के ऊपर असेसमेंट और सेंस इतनी तगड़ी है कि मैंने सिर्फ वसीम अकरम को इतना देखा है कि वो सेंस परवील करता है, वो देखता है कि गेम अवेयरनेस क्या है। ये वसीम अकरम के बाद अगर किसी को देखा है तो मैंने जसप्रीत बुमराह को देखा। ये शोएब अख्तर ने बोला कि यार ये इसको एक चीज है जो दुनिया में दूसरे बॉलर से अलग करती है, वो ये है कि ये तैयार होता है कि यार एक टफ सिचुएशन, चैलेंजिंग सिचुएशन आए और मैं हाथ खड़ा करूं, मैं कहूं कि मैंने आना है और मैं इधर से डील कर लूंगा और मैं यहां से डील कर सकता हूं। सो वो करता भी है। और पता नहीं उसने बोला कि कितने 7-8 साल का जिक्र किया कि 7-8 साल से वो लगातार करता आ रहा है इंडिया के लिए। मगर शोएब अख्तर ने यह भी कहा कि बाकी कोई भी बॉलर बुमराह का हाफ भी नहीं है। अच्छा, माइकल अर्थर्टन उन्होंने कहा कि 2024 के वर्ल्ड कप का भी मैन ऑफ द मैच बुमराह को ही होना चाहिए था। हाँ, उस मैच एनालिसिस कह लें नासिर हुसैन के साथ माइकल अर्थर्टन का, तो उन्होंने बोला कि जो जसप्रीत बुमराह है बेसिकली, मतलब उसको वर्ल्ड कप 2024 का जो फाइनल था उसका भी मैन ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह को ही होना चाहिए, क्योंकि उसने वहां पर आके जितवाया जब मैच खत्म हो गया था। फिर उसने सेमीफाइनल की एग्जांपल दी अब के वर्ल्ड कप की, कि सेमीफाइनल का भी मैन ऑफ द मैच बुमराह बनता था, क्योंकि वहां पे भी उसने बीच में आके उस जगह पे ओवर किया जहां पर इंग्लैंड मैच से पीछे हुआ। सो मुझे भी लगता है कि 2-3 पहलू ऐसे थे, खासकर वर्ल्ड कप 2024 के भी और इसमें भी, जो बुमराह डिजर्व करता था। मगर इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। फिर जसप्रीत बुमराह की बात हुई, मुझे लगता है कि मैं जितनों को मैंने सुना ना, इंडिया वर्ल्ड कप है, जितनों को भी मैंने सुना, वर्ल्ड चैंपियन है T20 का, 90% ने सेहरा उसका जसप्रीत बुमराह को लगाया। 90% ने। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ जस्सी। मतलब जस्सी जैसा कोई नहीं, ये काफी लोग के मुंह से सुनते हैं हम। रेट करो बुमराह के बराबर इस पूरे वर्ल्ड में कोई और आपको कोई नजर आता है बोले बुमराह की तरह का? माजी में कोई था ऐसा यार? और फिर फिटनेस लेवल भी। और मैं आपको आपने बात याद दिला दी, शोएब अख्तर की मुझे लाइन फिर ऐसा ऐसा याद आ रही है। उसने बोला कि उस बंदे ने अपनी कमर तोड़वा ली लेकिन इंडिया को नीचे नहीं लगने दिया इन टेस्ट क्रिकेट। बॉलिंग में जो कद काट सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में जसप्रीत बुमराह का, मेरा भी मानना है कि वो शायद किसी और का नहीं है। हर कोई उसकी तारीफ करता है, हर कोई उसकी तारीफ करता है। जसप्रीत बुमराह की 2024 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है, और 2026 का मैन ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द मैच, ये जसप्रीत बुमराह को सर मिले हैं, क्या उसको कहते हैं, 2 टाइटल। और जसप्रीत बुमराह का मैं आपको बताता हूँ कि जसप्रीत बुमराह लीडिंग विकेट टेकर, ही इज़ द लीडिंग विकेट टेकर। 13-14 विकेट्स हैं जसप्रीत बुमराह की इस पूरे टूर्नामेंट में, ठीक है। एवरेज 13.23 की बॉलिंग एवरेज और 6.3 की इकोनॉमी के साथ, ये जो 4 for 15 जसप्रीत बुमराह ने ली हैं, ये वर्ल्ड T20 के अंदर सेकंड बेस्ट इंडिविजुअल बॉलिंग परफॉर्मेंस है, सेकंड बेस्ट, आप अंदाज़ा करें। और जसप्रीत बुमराह का ना, मैं आपको एक बात बताऊं कि ही हैज़ बिन एब्सोल्युटली फिनोमिनल। 16 के 20 यॉर्कर मारे हैं जसप्रीत बुमराह ने। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और उससे मिली जस्सी को बहुत ज़्यादा प्रेसिजन। बॉलिंग करता रहता है, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं छोड़ता किसी भी लेवल के ऊपर। वो उसने अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में कहा है, प्रैक्टिस नहीं छोड़, प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आपको अपने ऊपर फेथ होना चाहिए, अपनी स्किल सेट, अपने टैलेंट के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। आप जोर लगाएं, जान मारें, प्रैक्टिस करते रहें, चीज़ें ऑटोमेटिकली, वो कहते हैं, इसलिए तो कहते हैं ना प्रैक्टिस। वर्ल्ड कप जीतने के बाद जसप्रीत बुमराह की सभी जगह वाहवाही हो रही है, खासकर कि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर नासिर हुसैन जो कि कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बुमराह जैसा बॉलर हमारे टाइम में भी नहीं हुआ और ना ही आने वाले टाइम में होगा, क्योंकि जिस तरह की गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह ने इस वर्ल्ड कप में और पिछले वाले वर्ल्ड कप में की थी, मात्र 6 की इकॉनमी से रन देने वाले वह दुनिया के पहले बॉलर बन चुके हैं। और वहीं बात करें ये सब कारनामा, उन्होंने अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इस इतने बड़े मैच में दिया। फाइनल मैच में 4 विकेट लेकर करके इंडिया को मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई।